अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। कुछ दिन पहले रमजानुल मुबारक के महीने में बीड़ जिले के अर्थ मसला तालुका गेवराई जिला बीड़, यहाँ पर एक मस्जिद में जिस तरह से जिलेटिन के एक वहां पर तोटे लगाकर जिलेटिन के बम से विस्फोट करने का काम कुछ आतंकवादियों ने किया था, जिसके खिलाफ आज 4 अप्रैल 2025 को परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में परभनी शहर के मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम शख्सियतें आई और इन तमाम जिम्मेदारों ने मुस्लिम समाज के परभनी शहर के जो जानी मानी शख्सियतें, जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें, जो जिम्मेदार है, जिसमें मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में मोइन मौली साहब और सैयद अब्दुल कादर साहब, उसी के साथ में एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, उसी के साथ में एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, साथ ही यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक शेख अहमद साहब, नदीम खाजी साहब, बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मूसा नागानी साहब, उसी के साथ में पत्रकार मशू खान साहब, सैयद अकबर अली साहब, तमाम लोग यहाँ पर आए। नगर सेवक गुलमीर खान साहब, ये तमाम लोग आए और इन्होंने से यहाँ पर उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें अब्दुल अलीम साहब, सैयद रईस साहब, अबरार सिद्दीकी साहब, शेख सईद साहब, शेख वसीम साहब, अब्दुल हमीद साहब, सैयद खिजर साहब, अब्दुल महराज साहब, सैयद खिजर साहब, मुख्तार साहब, अजीम अंसारी साहब, मोइन साहब, उसी के साथ में मोहम्मद मूसा नागानी, यूसुफ साहब, आसिफ अंसारी साहब, शेख मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल खान साहब, मुजम्मिल साहब में हकीम मोहतसिम साहब, हाफिज मोहतसिम साहब, मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से एक मांग की है कि ख़ास तौर से UAPA एक्ट के तहत इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जाए और इन आतंकवादियों पे कार्रवाई की जाए और इन लोगों की जमानत ही ना हो, इस तरह का प्रावधान यहाँ पर कानून में लाया जाए। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने मस्जिद में बम ब्लास्ट करने की कोशिश की है, ये कोशिश ही नाकाम की जाए और ऐसी हरकत दूसरी बार किसी भी समाज के लिए, किसी भी आतंकवादी ने, किसी भी इंसान ने नहीं करना चाहिए। इस तरह की मांग परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिए गए निवेदन में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्हें जो निवेदन देना है, इन्हें जो निवेदन पहुंचाना है, उसी के बात को यहाँ पर मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिए हुए निवेदन में जिस तरह से यहाँ पर बात कही है, जिस इस वक्त मोहसिन राज साहब, इनकी भी मौजूदगी थी और जिस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर आए और परभनी के जिम्मेदार, जो मुस्लिम समाज के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, ये तमाम लोग परभनी शहर के हर एरिए से ये तमाम लोग आए और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर मांग की है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ UAPA के तहत गुनाह दाखिल किया जाए और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मांग इस वक्त निवेदन देते समय परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर इन्होंने, परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर ये कहा कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन तक ये मैसेज पहुंचाए और इन्हें ये निवेदन पहुंचाए कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग अमन और शांति रखने वाले लोग हैं। हर समाज का जो भी प्रोग्राम होता है, उस तमाम प्रोग्राम में हम लोग अमन और शांति की ही बात करते हैं और जितने भी समाज यहाँ पर है, इन तमाम समाज का साथ देने का काम भी मुस्लिम समाज करता है और मुस्लिम समाज के साथ में जिस तरह से ज्यादती करने का काम, मुस्लिम समाज को डराने का काम, मुस्लिम समाज को बेखौफ, मुस्लिम समाज पर जो अन्याय और अत्याचार करने का काम जिन आतंकवादियों ने किया है, इन आतंकवादियों पर UAPA के तहत ही गुनाह दाखिल किया जाए और उन लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरी बार ऐसा किसी भी आतंकवादी ने इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, मस्जिद की बेहुरमती नहीं करना चाहिए। यही मैसेज यहाँ पर दिया गया है। और इस वक्त मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, इन्होंने किस तरह की बात कही है और क्या कहा है, और सैयद अब्दुल कादर साहब, इन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। के होते हुए भी शांतिपूर्ण गुजरा और ईद भी शांति के माध्यम से और अमन मनाई गई। मैडम, हमारे तरफ से जो देश के लिए, मुल्क के लिए
मेरे स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए शांति बनाए रखने के लिए हमारा योगदान है। शासन प्रशासन और मेरे मुल्क के हमारे हिंदू भाई सब देख रहे हैं कि हम पूरा योगदान दे रहे हैं और इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मेरा मुल्क है, मेरा गांव है, मेरा देश है और मुझे यहां शांति बनाए रखना जरूरी है। मगर अफसोस, हजार अफसोस कि जो तरीका हम अपनाए हैं ये तरीका ये कांड करने वाले क्यों नहीं अपना रहे हैं। और अगर ये 1, 2, 4 लोग नहीं अपना रहे हैं तो फिर हमारे मुल्क का संविधान उनको सलाखों के पीछे डाल के ये क्यों नहीं दर्शाता है कि जो शांति भंग करेगा उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, उसका अंजाम बुरा होगा, ताकि समाज में दूसरा ऐसा कोई आदमी फिर इस तरह का कांड न कर सके। सर, आज मैडम, आज से 20 साल पहले के मेरे परभनी का एक वाकया भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमारे परभनी में सेम रमजान के महीने में, रमजान का आखिरी जुमा जो बहुत बड़ा माना जाता है, उस जुमा के दिन जुमा की नमाज के वक्त में परभनी में भी एक मस्जिद में बम फेंका गया था और नमाज पढ़ने वाले लोग मरे थे, जख्मी हुए थे, मस्जिद में यह कांड हुआ था। फिर उसके बाद जो भी पुलिस और शासन प्रशासन की तरफ से हुआ वो जग जाहिर है, उस पर मुझे नहीं बोलना है। उस वक्त भी जान की बलिदान मुसलमानों ने दी, नुकसान मुसलमानों का हुआ, मस्जिद मुसलमानों की परेशानी हुई और नतीजे में हमने संयम से काम लिया और शांतिपूर्ण फिर उसके बाद माहौल बनाए रखने में हमने मदद की। अब बीड़ में ऐसा वाकया होगा, बीड़ के एक गांव में ऐसा वाकया हो गया, तो ये टाइम टू टाइम ऐसा करके कुछ लोग क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, एक समाज को टारगेट करेंगे, मस्जिद को टारगेट। अगर ऐसा है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को ये चांस देना है कि तुम करो जो करना है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम, दुख की बात तो यह है कि जिनको आरोपी बनाकर यहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बंद किया था जेल में, जब उनको कोर्ट लाया गया तो यहां के कुछ समाज कंटकों ने, शांति के दुश्मनों ने वो लाए हुए लोगों को फूल की मालाएं पहनाई थी। उस पर भी मुसलमानों का दिल दुखा था, मगर हमने संयम से काम किया। आज भी उसके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं, अगर UAPA का कानून लगाया नहीं गया, सख्त से सख्त सजाएं नहीं दिलाई गई, तो देश में ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे नजरिया रखने वालों को चांस मिलेगा कि करते रहो, मस्जिदें उड़ाते रहो, बम ब्लास्ट करते रहो, मुसलमानों के साथ और दूसरे पिछड़े जातों के साथ अन्याय करते रहो, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैडम, बहुत दिल के दुख के साथ हम ये निवेदन लेकर आए हैं कि आपसे के माध्यम से हम देवेंद्र फडणवीस जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जो तरतीब हो सकती है करें और दुनिया को बताएं कि मस्जिद में ब्लास्ट करने वाला कभी भी छूटेगा नहीं और समाज में उसको दंदनाते फिरने का अधिकार शासन नहीं देगा, अदालतें नहीं देगी। हम ये उम्मीद के साथ कोर्ट और अदालत पर भरोसा करके निवेदन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर ये दुखी दुनिया, दुखी मुसलमानों के दिल पर मरहम लगाने का काम होगा। वैसे भी आज 4 अप्रैल 2025 को जो कुछ भी संसद में 2 दिन से हुआ, उस पर हम मुसलमान दुखी हैं कि वक्फ बिल आखिरकार लोकसभा में और राज्यसभा में अपने मेजॉरिटी के गुमान में पास करा लिया गया। उससे हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है। अभी उस जिमन में हमारे देश के पुढारी एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और हम सारे मुसलमान उस बिल के विरुद्ध में भी संविधान के माध्यम से रोड पे आएंगे और हमारा जो हक छीना गया है, हम संविधान के माध्यम से वो हक जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है।
आज की पोजीशन में हमारे कुछ अहबाब सब बोलना चाहते हैं, मगर टाइम के अनुसार हम हमारे भाई से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे निवेदन को आपके माध्यम से ऊपर पहुंचाने के लिए और हमारा दर्द आपके जरिए ऊपर पहुंचे, इसकी हम आपसे विनती करते हैं। जनाब सैयद कादर साहब। गेवराई जिल्हा बीड येथील मशिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या अनुषंगाने आरोपीस UAPA ऍक्ट लावून त्याप्रमाणे कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने जे निवेदन दिलेलं आहे ते आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र यांच्याकडे आपल्या ज्या काही मुस्लिम बांधवाच्या भावना ज्या त्यानिमित्ताने दुखावलेल्या आहेत, आताच आपल्या मौला साहेबांनी म्हणजे त्याचे उदाहरण सुद्धा दिलेले यापूर्वी ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत परभणीमध्ये, तरी सुद्धा आपण शांततेच्या मार्गाने हे जे निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याची निश्चितपणे शासन स्तरावर दखल घेण्याच्या अनुषंगाने आपण हे तातडीने निवेदन शासनास पाठवणार आहोत। तर आपण शांततेने ही परिस्थिती हाताळली त्याबद्दल धन्यवाद सर्वांचे। थोडं मागं मागे थोड़ा वॉइस स्ट्रॉन्ग रखो। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमारी ये मांग है, अर्ध मसला गेवराई ज़िला बीड़ की मस्जिद के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। गुलिस्ता रमज़ान के 29 तारीख के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट मस्जिद को उड़ाने की कोशिश की गई। अफसोस की बात है कि आज तक भी उस मैटर के अंदर UAP नहीं लगाया गया, और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी ब्लास्ट होता उससे पहले मीडिया के अंदर पूरी कहानी चलती कि उसका सूत्रधार ये मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। ये मैं आज स्टेट के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहूँगा कि आज तक आपने उसके ऊपर UAP क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो मुसलमानों की मस्जिद है करके आप UAP नहीं लगाना चाहते। खुलेआम आतंकवादियों ने मोबाइल के अंदर शूट कर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर बिंदास उन लोगों ने मस्जिद को उड़ाने की कोशिश करी, और आज तक भी उसके ऊपर UAP नहीं लगाया गया। क्या खाली UAP कानून मुसलमानों के लिए ही बनाया गया? आज हमारी कौम सवाल करती है मुख्यमंत्री साहब आपसे, आप एक तीसरी मर्तबा के एक अभ्यासु CM है हमारी नज़र में। आप महाराष्ट्र को किस तरह चलाना चाहते बखूबी जानते हैं। आज हमारी आप तकलीफ समझिए। आज एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता, अगरचे यही मॉडल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होगा। आरोपी को भी ये समझ में आएगा कि आज ब्लास्ट करो, बॉडी के अंदर जिलेटिन उड़ाते, जिलेटिन की कांडिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा, कल पुलिस ने रिमांड के वास्ते, उनका रिमांड ख़त्म हो रहा था, पुलिस ने वापस से PCR मंगने के अंदर पुलिस ने रिमांड में ये लिखा कि जो ब्लास्ट हुआ रिमोट के ज़रिए ब्लास्ट किया गया। आज वो मालूमात मिलने के बावजूद भी उन आरोपियों पर UAP नहीं लगता। ये प्रदेश के वास्ते और मुल्क के वास्ते बहुत बुरी बात है। आखिर मैं मेरे मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि मरते दम तक हम लोग हमारा तवक्कल हमारे अल्लाह पे रखो। चाहे हर एक मुसलमान को बमों से उड़ाया क्यों ना गा, जब तक आखिरी मुसलमान जिंदा है ये नहीं समझना ताकत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह की चलेंगी। आखिरी दम तक हम लोग मायूस नहीं होना और कुफ्र नहीं होना। हम लोग इस मुल्क में रहते, इस मुल्क के आइन के तरह हम हमारी जमहूरियत से हमारी बात मनवाने के वास्ते हम जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मायूसी कुफ्र है, ये मत समझो कि हम हमारे पार्लियामेंट में कल जो वक्फ का बिल पास होगा, हम आखिरी सांस तक वक्फ के वास्ते लड़ते रहेंगे। और जो हमारे उलमाए दीन पर्सनल अल्लाह की तरफ से जो हमारे को आगे गाइडेंस दिए जाएंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला नो हम पूरी ताकत से जद्दोजहद पूरी रोडों पे उतरने के वास्ते
हमारे आगे की तैयारी है और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और तवक्कुल करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर यूएपी हम लोग लगा कर ही रहेंगे। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।